ये कैमरा बेटा ये पीछे हो गया। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है आपको? साथियों, आज हम आपसे जनसंख्या विस्फोट के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। यदि हम लोग अपने जो समस्याएं हैं, चाहे वो घर परिवार की समस्या हो, चाहे वो देश की समस्या हो, चाहे हमारे समाज की समस्या हो, यदि इन सभी समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करें, रूट काज एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि समस्याओं की जड़ में जाने की कोशिश करें। बार बार किसी समस्या में वाई वाई अगर हम लगाएं, तब हमें पता चलता है कि हमारे देश की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप एयर पोल्यूशन की रूट काज एनालिसिस करें तो पता चला एयर पोल्यूशन का भी रूट काज जो है जनसंख्या विस्फोट है। आप वाटर पोल्यूशन की रूट काज एनालिसिस करें, उसका भी मूल कारण कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट है। आप नॉइज पोल्यूशन की रूट काज एनालिसिस करें, उसका भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसी तरीके जो गरीबी है, बेरोजगारी है या अपराध है, अगर हम इसकी भी रूट कॉज एनालिसिस करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आता है कि इसका भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो चाहे जल जंगल जमीन की समस्या हो या रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी बेरोजगारी या कुपोषण की समस्या हो, भूखमरी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। और ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में इसका प्रोविजन भी नहीं है। भारत के संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, 1976 में, उसमें शेड्यूल 7 में ये पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को जोड़ा भी गया था। हमारे देश में जो सरकारें चलती हैं वो संविधान के अनुसार चलती हैं। संविधान में केंद्र का अधिकार क्षेत्र बाकायदा डिफाइन किया गया है, राज्यों का अधिकार क्षेत्र भी डिफाइन किया गया है, और कौन कौन से एरिया में राज्य भी अपना कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकते हैं, इसका प्रोविजन दिया हुआ है। उसको बोलते हैं शेड्यूल 7, संविधान का शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट है, उसमें जो भी काम लिखे हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ऐसे ही लिस्ट 2, शेड्यूल 7 की जो सेकंड लिस्ट है, उसमें जो जो भी काम लिखे हुए हैं उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। और शेड्यूल 7 की लिस्ट 3, जिसको कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, उसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 को चेंज किया गया। लिस्ट 3 में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि लिस्ट 3 में जो भी चीजें दी हुई हैं उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो लिस्ट 3 में एंट्री 21A इंसर्ट किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का
कि 76 से हम 2020 में आ गए। 42वें संशोधन को 43 साल बीत गए, लेकिन आज तक हमारे पास एक जनसंख्या नियंत्रण कानून तो छोड़िए, उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बना हुआ है कि जिस ड्राफ्ट पे कम से कम आम जनता, जनमानस, सब लोग चर्चा कर सके। चाइना में एक रिसर्च आया है, वो कहता है कि चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चीन में 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया गया। तो अगर चीन के साथ हमने भी कानून बनाया होता, भारत ने भी कानून बनाया होता, तो 60 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ जनसंख्या हमारे यहां भी रुक जाती। 50 करोड़ बच्चे पैदा होने से पहले रुक गए होते। अगर 50 करोड़ बच्चे पैदा होने से रुक गए होते, यानी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से कम होती। तो 100 करोड़ से कम होती तो आज की डेट में हम बेरोजगारी मुक्त हो चुके होते, आज की डेट में हम गरीबी से मुक्त हो चुके होते, आज की डेट में हम कुपोषण से मुक्त हो चुके होते। जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता, आम जनता को सारी सहूलियत, सारी चीजें मिल जाती, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं होती, सड़क पे इतनी भीड़ नहीं होती, रेल में इतनी भीड़ नहीं होती, जेल में इतनी भीड़ नहीं होती। तो बात यह है कि यह कानून बना क्यों नहीं? क्या कारण है यह कानून नहीं बना? संविधान में भी प्रोविजन है, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। सबसे बड़ा इसका तो केस स्टडी चाइना है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के दुनिया की महाशक्ति बन गया। हम आज भी जो है गरीबी हटाओ के चक्कर में पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ से इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, शासक भी जिम्मेदार और जनता भी जिम्मेदार। जनता जाति धर्म के आधार पर इस तरीके से बटी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश की मूल समस्या क्या है। हम और आप भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, जाति के आधार पर बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं। हम कभी इस मामले में सोच ही नहीं रहे बैठ के कि हमारे देश की समस्या है क्या। हमारे देश की समस्या तो करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और करप्शन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। मैं पॉपुलेशन करप्शन पे बाद में चर्चा करूंगा, कल चर्चा करूंगा, आज हम केवल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे फोकस करते हैं। तो भारत, चाइना ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। ईरान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो शरिया से चलता है, वहां 1990 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना, अब से लगभग 30 साल पहले। अगर हमने ईरान के, चाइना के साथ हमने नहीं बनाया, चलो ठीक है, अगर हमने ईरान के साथ भी बना लिया होता जब ईरान ने बनाया था 1990 में, तो भी हमारी स्थिति आज बहुत अच्छी होती। एक बात मुझे और आपसे कहना है कि बार बार हम सुनते रहते हैं हम 125 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़। मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ है। और 150 करोड़ कैसे, जरा इसको आप भी समझिए। हमारे देश में 125 करोड़ लोगों का तो आधार कार्ड बन चुका था दिसंबर में 2019 में, अब तो हम 2020 में हैं। और आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में भी सबका, मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोगों का आधार नहीं होगा। सामान्यतः बच्चों का आधार नहीं बनता है। बच्चा जब 10वीं में आता है, बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, या कोई स्टाइपेंड की दिक्कत आती है, ऐसा कोई जरूरत होती तभी आदमी आधार बनवाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते आधार बन जाता है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनका भी आधार नहीं बना हुआ है। बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हैं जिनका आधार नहीं बना हुआ है। तो 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। 20% लोग आज भी ऐसे हैं, हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी, हमारे मोहल्ले में भी, हमारे परिवार में भी, जिसका आधार नहीं बना हुआ है। तो 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो टोटल जनसंख्या हो गई आपकी 150 करोड़। हम रोहिंग्या बांग्लादेशी इसमें जोड़ ही नहीं रहे। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो 125 करोड़ आधार वाले उसमें कुछ लोग मर भी गए, तो चलो जितने लोग मर गए उससे ज्यादा जी भी गए। मरते कम लोग हैं पर डे बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे, तो बात तो वहीं की वहीं बराबर हो गई। यानी हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। एक कभी आंकड़ा आया था कि 1 जनवरी को दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हमारे देश में, लगभग 68,000, जबकि अमेरिका में बच्चे पैदा हुए थे मात्र 10,000।
अमेरिका का क्षेत्रफल हमारे भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, और भारत में अमेरिका से 6 गुना ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो सोचिए जरा, हम कहां जा रहे हैं? हम विकास की तरफ जा रहे हैं या हम विनाश की तरफ जा रहे हैं? हम विकास कर रहे हैं या हम अपने देश का विनाश कर रहे हैं? चाइना महाशक्ति बन गया, कानून बनाया। अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ है, वो भी महाशक्ति बन गई है। आप दुनिया के, अगर विश्व की जितनी भी महाशक्तियां हैं, अगर आप उनको देखिए तो सब ने जो सबसे पहला काम किया वो जनसंख्या नियंत्रण किया। और ये जनसंख्या नियंत्रण आज से नहीं शुरू हुआ है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व भी है। आप सब लोगों ने भी रामायण देखा है। आपने एक चीज नोटिस किया कि रामायण में भगवान राम को आपने देखा, लक्ष्मण को देखा, भरत को देखा, शत्रुघ्न को देखा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब ने एक एक विवाह किया और सबके 2-2 बच्चे हैं। इसका रामायण में जिक्र भी है, दुई सुत सीता सुंदर जाए। भगवान राम के पहले बहुविवाह भी था और ज्यादा बच्चे भी थे। उदाहरण के लिए उनके पिताजी ने 3 विवाह किया। भगवान राम खुद 4 भाई थे, लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट संदेश देने के लिए, प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए उन्होंने एक विवाह किया और केवल 2 बच्चे किए। चारों भाइयों ने ही किया। उस समय एक सिस्टम भी था कि जो राजा करते थे उसको प्रजा अपने आप फॉलो करती थी, कानून बनाने की जरूरत नहीं होती थी। राजा को देख देख के लोग अपने आप उसको फॉलो कर लेते थे। तो भगवान ने स्पष्ट संदेश देने के लिए खुद हम 2 हमारे 2 फॉलो किया, जबकि उस समय जनसंख्या विस्फोट इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। आज की डेट में तो हम बहुत बुरी स्थिति में आ चुके हैं। खेती के लायक जमीन हमारे पास मात्र 2% है, 2%। पीने लायक पानी हमारे पास मात्र 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 150 करोड़, पूरे दुनिया की आबादी 7.5 करोड़ है, उसमें से हम जो है 1.5 करोड़ है, 150 करोड़ है। 750 करोड़ में से 150 करोड़, तो यानी लगभग 20% हम खुद अकेले भारत की जनसंख्या है। और हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। चाइना में 141 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन हम वास्तव में 150 करोड़ हो गए, तो हम चाइना के आगे निकल चुके हैं। जबकि चाइना का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल का 3 गुना है। अमेरिका का क्षेत्रफल भी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। चाइना का क्षेत्रफल भी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। तो सवाल यह उठता है कि जब जनसंख्या नियंत्रण इतना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण से बहुत फायदे होंगे, सड़क पे भीड़ कम होगी, रेल में भीड़ कम होगी, जेल में भीड़ कम होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भीड़ कम होगी, मुकदमों का बर्डन कम होगा, क्राइम कम होगा, महिलाएं, जो आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई हैं, उनकी जिंदगी में सुख शांति आएगी, वो भी खुशहाली के साथ रहेंगी। तो ये कानून बन क्यों नहीं रहा है? कानून इसलिए नहीं बन रहा है कि आम जनता इसके लिए सड़कों पे नहीं उतर रही है। आप याद रखिए, भारत में है तो लोकतंत्र, कहते तो हैं हम कि लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में यहां लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र है। आप सोशल मीडिया में कितना भी हंगामा करिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, नहीं होता कुछ। लेकिन जब आप सड़क पर उतरते हैं तो सब कुछ होता है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप जरा सोचिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, तो ये बने कैसे, कितना जल्दी बने, और क्या आप सब इसके लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं? जनसंख्या विस्फोट का एक दूसरा पहलू भी है कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो गरीबी हटाओ योजनाएं शुरू होंगी, मुफ्त की चीजें शुरू होंगी। जब किसी गरीब को मुफ्त का सामान मिलेगा तो उसकी सहानुभूति मिलेगी, तो गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन गरीब का वोट पक्का होता रहेगा। टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ता रहेगा, क्या फर्क पड़ता। लेकिन गरीब की सहानुभूति मिलती है, जब वो गरीब को कुछ मुफ्त में मिलता है तो उसकी जो है एक वोट पक्की हो जाती है। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, ये लगातार चलता रहेगा। दूसरा, जब गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से आपको सब पता है कि भारत में ऐसा कोई योजना नहीं जिसमें 10% का काम नहीं होता है। 10% कट मनी हर जगह हो जाती है। चाहे आप ममता बनर्जी ने कितनी स्कीम निकाल के देखी, आप वो देख लीजिए, राजस्थान में कितनी स्कीम निकली उसको देख लीजिए, और दिल्ली में देख लीजिए
कि 10% आप मान के चलिए वो आपस में हो जाता है, जिसको जहां 10% जहां जाना वहां पहुंच जाता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सब लोग देश के लिए सोचते हैं, आप सब लोग देशभक्त हैं, हमें सुन रहे हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत चिंतित हैं, शायद इसलिए अपना समय निकाल के हमें सुन भी रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में इस पर PIL चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कब खुलेगी, उसकी सुनवाई कब होगी, भगवान जाने। अगर शायद कोर्ट चल रही होती तो मार्च में इस पर सुनवाई होती जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, लेकिन अभी तो कोर्ट पता नहीं जुलाई में खुलेगी, कब खुलेगी और कब सुनवाई होगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, एक तो जो सोशल मीडिया में करना वो डेली करिए, अपने अपने वीडियो बना के भेजिए, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने आप विधायक को और सांसद को यह बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। शेड्यूल 7 में इसका स्पष्ट प्रोविजन दिया हुआ है कि केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए अगर आपके सांसद और विधायक का आपके पास नंबर है तो कृपया उनको SMS करिए, उनको फोन करिए, फोन करके उनको जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए निवेदन करिए, उनको व्हाट्सएप करिए। अगर वो ट्विटर यूज करते हैं, सामान्यतः आजकल सारे सांसद विधायक ट्विटर यूज कर रहे हैं, उनको टैग करके जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कहिए, उनको व्हाट्सएप भेजते रहिए, रेगुलर भेजते रहिए। भगवान की दया से आज की डेट में आपका कॉल भी फ्री हो चुका है और SMS भी फ्री हो चुका है, डेटा भी पूरा मिल रहा है। तो अगर आप जरा सोचिए कितनी बड़ी ताकत इकट्ठा होगी अगर सारे लोग पर डे एक बार अपने सांसद को फोन करें, वो उठाए चाहे ना उठाए, फोन करें, अपने विधायक को पर डे फोन करें, पर डे अपने सांसद विधायक को SMS डालें जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, पर डे एक ट्वीट करें, तो सांसद विधायकों को भी समझ में आएगा कि आम जनता चाहती क्या है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून की मांग के लिए आप लोग अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं, तब तक सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से इस पे आगे बात बढ़ाइए। संभव हो तो इस पूरे बातचीत को आप शेयर भी कर दीजिए फेसबुक पे, अपने अपने अकाउंट से इसको शेयर भी कर दीजिए। दूसरा, आप एक सप्ताह के लिए दिल्ली आने के लिए तैयार रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को एक सप्ताह के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि अगर भारत के सभी देशभक्त एक सप्ताह के लिए दिल्ली आ जाए, सभी नहीं 1 लाख लोग अगर दिल्ली आ जाए, तो मैं आपसे वादा करता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है। हमारे गृह मंत्री, हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे जो है और भी मंत्री कह चुके हैं कई बार कि हाँ ये बनना चाहिए। संविधान में इसका प्रोविजन भी है। अब जरूरत है इसको थोड़ा दम लगाने के लिए, और दम लगाने का तरीका यही है, पर डे फेसबुक पे, पर डे ट्विटर पे, पर डे एक व्हाट्सएप अपने विधायक सांसद को, पर डे एक फोन कॉल विधायक सांसद को, पर डे जो है आप SMS करिए विधायक सांसद को। मतलब विधायक सांसद परेशान हो जाए। आप जरा सोचिए कि अगर किसी भी विधायक के पास, किसी सांसद के पास 1000 SMS रोज जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आता रहेगा, तो वो अपने पार्टी के मुखिया से नहीं बताएंगे, सब बताएंगे। जो लोग बीजेपी के हैं वो अपने अध्यक्ष से बताएंगे, जो कांग्रेस के हैं वो अपने अध्यक्ष से बताएंगे, भाई हमारे पास रोज 1000 SMS आ रहा है, रोज हमें 1000 व्हाट्सएप आ रहा है, रोज हमें ट्विटर पे टैग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसको आप सोशल मीडिया के लिए यूज करिए। पर डे एक SMS कर दीजिए। फोन करने में शर्म आती है तो SMS करते जाइए। और आपके घर परिवार में आजकल 4-5 नंबर, हर परिवार में 4 नंबर 5 नंबर है, अलग अलग नंबर से उनको SMS करिए, बार बार उनको SMS करिए, बार बार व्हाट्सएप करिए अपने सांसद विधायक को। अब बस इतना लिखिए, इतना उनसे पूछिए कि माननीय जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, ये पूछते जाइए। उनको व्हाट्सएप करिए तो उसके बेनिफिट भी बताते रहिए। मैं पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आशा करता हूं मैं कि जल्द हमें आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनेगा। और हमारे देश में जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद एक नया देश बनेगा, यहाँ की समस्याएं कम होंगी, और निश्चित रूप से जो राम राज्य की कल्पना है
वो साकार होगी। धन्यवाद। कल फिर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, सुबह 11 बजे।